Hello friends, my name is Disha. Welcome to this channel Medipedia. Today we will discuss about carbohydrates classification. Last वीडियो में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, साथ ही में हमने डिस्कस किए थे उसके फंक्शंस एंड डाइटरी सोर्सेस कि हमें किस किस फूड को खाने से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं एंड किस फॉर्म में मिलते हैं। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स है उन्हें हमने डिवाइड किया मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स में। मोनो का मीनिंग ही क्या होता है? मोनो की बात की जाए तो मोनो का मीनिंग ये होता है सिंगल। सिंगल का मीनिंग एक, मतलब कि यहाँ पे मोनो सैकेराइड्स, सैकेराइड्स जो वर्ड है ना, ये जो सैकेराइड्स जो वर्ड है ये बेसिकली हम यूज करते हैं शुगर के लिए। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो मोनोसेक्राइड्स है उसके पास ओनली एक ही शुगर है। अब शुगर की यूनिट्स है, मॉलिक्यूल्स है, क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें मोनोसेक्राइड वर्ड से एक मीनिंग समझ में आया कि मोनोसेक्राइड्स के पास ओनली एक सिंगल शुगर है। डाइसेक्राइड्स का मतलब उसके पास दो है, दो शुगर्स है। ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स का मीनिंग है कि उसके पास तीन से लेकर, ओलिगोसेक्राइड्स को हम क्या कहते हैं कि उसके पास 3 से लेकर 10, 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स है, शुगर की यूनिट्स है। पॉली, तो पॉली का मीनिंग तो हमने लास्ट वीडियो में पहले ही पढ़ लिया था, पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी। तो पॉलीसेक्राइड्स के पास 3 से 10 से भी ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोसेक्राइड्स, मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली वन एक्चुअल शुगर ग्रुप, मतलब कि एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास ओनली एक शुगर ग्रुप होता है उसे हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मोनो का मीनिंग है वन एंड द सेकेराइड इज शुगर। दे कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल यूनिट्स। इन्हें हम हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते हैं। जो मोनोसेक्राइड्स है उनकी एक स्पेशलिटी होती है कि इन्हें हम हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते हैं। अब हम इसे कैसे समझेंगे, ये हमें कैसे याद होगा? तो क्या किया हमने, इतना बड़ा कोई मान लीजिए कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक के हम 4 पार्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, हमने उसे तोड़ा एंड उसके 4 पार्ट्स हो गए हैं। मैंने अगर इसको लिया तो हम ये एक ब्लॉक है, इससे ज्यादा तो हम इसके पार्ट्स कर ही नहीं सकते हैं, इसे हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि ये जो मोनोसेक्राइड्स अपने होते हैं ना, ये क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स, जितने भी मोनोसेक्राइड्स है वो क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, उससे ज्यादा ये टूट नहीं सकते हैं। जैसे कि सेल, सेल भी क्या है? अपनी बॉडी की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड साथ ही में स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, next is when two monosaccharides are combined together with elimination of a water molecule। हमें ये तो पता है, ये हम हमेशा याद रखते हैं कि डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं। मान लीजिए ये एक मोनोसेक्राइड है, ये एक मोनोसेक्राइड्स है, एक मोनोसेक्राइड्स, मतलब कि 1+1 = 2, ऐसा ही होता है। मतलब कि जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक डाइसेक्राइड्स बनाते हैं। मैम ये तो बहुत ज्यादा कॉमन सी बात है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या है कि जब भी ग्लूकोज, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स जब भी कंबाइन होते हैं तो किसके हेल्प की वजह से होते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से होते हैं। ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो सभी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से होते हैं। एस्टर बॉन्ड भी होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए क्या है, जो दो मोनोसेक्राइड्स है वो लिंक होंगे, ज्वाइन होंगे, किसकी वजह से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से। ठीक है, अब जब भी ये दोनों अटैच होंगे, जब भी ये दोनों अटैच होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने दो चीजें थी अपने पास, उन दोनों को हमें ऐड करना है, ज्वाइंट करना है, तो हम क्या करते हैं? यूजुअली हीट का यूज करते हैं। तो वैसे ही क्या होगा, जब हीट प्रोड्यूस होती है या हम क्या कह सकते हैं हीट निकलती है, वैसे ही जब भी मोनोसेक्राइड, जब भी ये एक यूनिट इस यूनिट से अटैच होगी तो वहां क्या एलिमिनेट होगा? वहां एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, वहां एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल का लॉस होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो अपना माल्टेज है, सॉरी दिस इज द माल्टोज। ठीक है, दिस इज द माल्टोज।
तो जो अपना माल्टोज होता है वो माल्टोज किससे मिलके बना होता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज से बना होता है। अब मैम यहाँ पे डी ग्लूकोज क्यों लिखा है, एल ग्लूकोज क्यों नहीं लिखा, तो हम आगे चल के जब हम मोनोसेक्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ओनली डी ग्लूकोज ही फॉर्म होता है। तो माल्टोज हमेशा याद रखना है। मैम माल्टोज कितना सिंपल सी बात बता दी है, लेकिन इसमें आप ये याद क्या पता होनी चाहिए, क्या याद रखना है, क्या पता होना चाहिए कि माल्टोज दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से तो बनता है, लेकिन कौन से ग्लूकोज से, डी ग्लूकोज से। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एंड जो माल्टोज है वो कनेक्ट किससे होते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जो लैक्टोज है वो लैक्टोज किससे मिलके बना होता है, एक तो ग्लूकोज से, जितने भी है ना सब में ग्लूकोज तो आएगा ही आएगा, तो ग्लूकोज से बना होता है, और एक लैक्टोज, तो लैक्टोज से ही हम याद कर सकते हैं क्या, गैलेक्टोज, ठीक है। तो लैक्टोज दो चीजों से मिलके बना होता है, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कॉम्बिनेशन, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। एंड ये दोनों भी किससे ज्वाइन होते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सुक्रोज है वो सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज से एंड फ्रक्टोज से। सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, एक डाइसेक्राइड है, लेकिन ये ज्वाइन किससे होता है, अल्फा 1 बीटा 2 ज्वाइंट, इससे ज्वाइंट होता है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइन होता है। तो किससे ज्वाइंट होता है, कौन सा लिंकेज है, ये आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स किस किस से मिलके बने हैं ये आपको पता होना चाहिए, कि कोई एक कंपाउंड है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइसेकेराइड्स। ये ट्राइसेकेराइड्स क्या होते हैं, तो ट्राइसेकेराइड्स बेसिकली जो ये ट्राइसेकेराइड्स है ये किसमें आ सकते हैं, किसमें मेंशन किया जा सकता है इनको, ओलिगोसेकेराइड्स में मेंशन किया जा सकता है, ओलिगोसेकेराइड्स में हम इन्हें मेंशन कर सकते हैं। बट अभी के लिए ओलोसेकेराइड्स में हमें मेंशन नहीं करना है, मैं आपको जनरली बता देती हूँ। ट्राइसेकेराइड्स मतलब 3 शुगर के ग्रुप्स है यहाँ पे, फर्दर एडिशन ऑफ शुगर ग्रुप्स। ट्राइसेकेराइड्स में आपने एक और शुगर ग्रुप्स हो गया, तो वो क्या किया, जैसे ही आपने ट्राइसेकेराइड्स में एक शुगर का ग्रुप अटैच किया, बाइंड किया, बाइंड करते ही वो क्या बन गया है, टेट्रासेकेराइड बन गया है। उसमें एक वापस से अटैच किया तो पेंटासेक्राइड्स बन गया, और ऐसे ही हम इसे क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। बेसिकली ओलिगो का मीनिंग होता है अ फ्यू, तो कितने हो सकते हैं, ओनली 3 to 10। जैसे ही 10 से ज्यादा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, व्हेन मोर देन 10 शुगर्स यूनिट्स आर कंबाइंड दे आर जनरली नेम्ड एज पॉलीसेक्राइड्स। तो जैसे ही 10 से ज्यादा शुगर यूनिट्स अटैच होगी हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के हो सकते हैं, कौन कौन से, होमोपॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं। अब ये जो होमो है ना, होमो, इस होमो का मीनिंग क्या होता है, होमो का मीनिंग है यहाँ पे सेम, ठीक है। होमो जो वर्ड है वो यूज किया जाता है सेम के लिए, और जो हिटरो है, हिटरो वर्ड यूज किया जाता है डिफरेंट के लिए। तो होमो का मीनिंग मतलब पॉलीसेक्राइड का मीनिंग तो क्या है, पॉलीसेक्राइड का मीनिंग है बेसिकली कि जब 10 से ज्यादा शुगर यूनिट्स एक साथ में अटैच होगी, लेकिन ये तो नहीं बताया कि वो 10 से ज्यादा, वो जितनी भी यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है, 20 यूनिट्स है, वो 20 यूनिट सेम मोनोसेक्राइड से बनी है, डिफरेंट मोनोसेक्राइड से बनी है। तो मान लीजिए एक कंपाउंड है जिसमें 20 शुगर के यूनिट्स हैं, अगर ये 20 शुगर यूनिट्स क्या है, सेम है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ऐसे 20 ग्लूकोज अटैच है, तो वो क्या है, पॉलीसेक्राइड है, जस्ट लाइक स्टार्च, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ग्लूकोज ग्लूकोज ना होके अलग अलग यूनिट से बना हुआ है, मतलब कि कुछ ग्लूकोज है, कुछ गैलेक्टोज है, कुछ कोई और शुगर यूनिट है, ठीक है, कुछ फ्रक्टोज है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपना हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये तो देख लिया कि हाँ ठीक है, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आगे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ शुगर्स क्या होती है, एल्डोज होती है, एंड कुछ शुगर्स कीटोज होती है। तो एल्डोज एंड कीटोज कंफ्यूज होना ही नहीं है। एल्डोज कौन है, जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। शुगर्स हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोजेस, एंड शुगर्स विथ कीटो ग्रुप्स आर
कीटोसिस जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली ग्लूकोज ही होती है, ठीक है, क्या हो सकता है, ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड भी यहाँ पे हो सकता है। एंड कीटोज की बात की जाए तो कीटोज में फ्रक्टोज, जो तो हम लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं फ्रक्टोज, एंड फ्रक्टोज के साथ क्या हो सकता है, डी हाइड्रोक्सी एसीटोन। याद कीजिए, अगर किसी ने ग्लाइकोलाइसिस पहले पढ़ चुके हैं आप, तो वहां पे हम डीएचए एंड ग्लिसर एल्डिहाइड तीनों बहुत क्लोजली देखेंगे। अभी के लिए इतना ही कि एल्डिहाइड्स होते हैं एल्डोजेस, एंड जिसके पास कीटोन है वो कीटोजेस, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोनोसैकेराइड्स को हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए मोनोसैकेराइड्स के पास ओनली 3 कार्बन एटम्स है तो हम उसको ट्रायोज कहते हैं। अगर 4 कार्बन एटम्स है तो हम उसको टेट्रोज कहते हैं। पेंटोज कहते हैं अगर उसके पास 5 कार्बन एटम्स है तो। हेक्सोस कहा जाता है अगर उसके पास 6 कार्बन एटम्स है तो। एंड हेप्टोस कहा जाता है अगर उसके पास 7 कार्बन एटम्स है तो। ऐसे ही क्या कर सकते हैं हम, आगे भी इन्हें नेम, नॉमेनकल्चर नेम इन्हें हम दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड्स देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ट्रायोज हो सकते हैं, टेट्रोज हो सकते हैं, पेंटोज हो सकते हैं, मतलब मोनोसैकेराइड्स। अब यहाँ पे क्या है ना, कंफ्यूजन क्या होता है कि ट्रायोज मतलब वो मोनोसैकेराइड्स है या नहीं है, तो हाँ जी है। मोनोसैकेराइड्स का मतलब कि शुगर की जो यूनिट है ना, शुगर जो है ना वो कितना है, ओनली 1 है। शुगर ओनली 1 है, कार्बन एटम्स का कुछ नहीं कहा गया है, ओनली ये कहा गया है कि इसके पास ओनली 1 शुगर है। ट्रायोस के पास क्या है, ट्रायोस के पास 3 कार्बन एटम्स है, लेकिन वो एल्डिहाइड भी तो हो सकते हैं एंड कीटोन भी तो हो सकते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, वो CHO बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं एंड C डबल बॉन्ड O से भी अटैच हो सकते हैं। ग्लिसर एल्डिहाइड कहाँ होता है, फाउंड इन सेल्स एज फॉस्फेट। एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी कहाँ होता है, सेल्स में ही होता है एज ए फॉस्फेट। बट हम क्या कहेंगे, बट यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ये जो अपना ग्लिसर एल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड होता है एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या होता है, कीटोन होता है, सेम एज द फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ग्लिसर एल्डिहाइड अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो हम देखते हैं कि जो ग्लिसर एल्डिहाइड अपना है वो क्या होता है, G3P ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज एन इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में होता है। एंड हाइड्रोक्सी एसीटोन भी क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में इंटरमीडिएट होता है। मतलब मैं अभी आपको ये कह सकती हूँ कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है। अब आइसोमर्स क्या होते हैं ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आइसोमर्स होते क्या है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। टेट्रोज की बात की जाए तो जो इरेथ्रोज है, अब आपने एक बात नोटिस की कि जितने भी ग्लूकोज है, जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, वो सभी क्या है, डी है। मतलब कि अपनी जो बॉडी है वो ओनली डी बना सकती है, एल नहीं बना सकती। अब ये डी एंड एल क्या होते हैं, इसके लिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, ठीक है। जो इरेथ्रोज है वो क्या है, वाइड स्प्रेड है, बहुत ज्यादा अच्छे से स्प्रेड होता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसका काम क्या है, इट्स 4 फॉस्फेट इज एन इंटरमीडिएट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, तो हम देखेंगे आगे अचंपी शंट, तो वहां पे आपको काफी कार्बोहाइड्रेट्स, काफी मोनोसैकेराइड्स आपको यहाँ के वहां देखने के लिए मिलेंगे। राइबोस की बात की जाए जो कि पेंटोज है, वो कहाँ होता है, आरएनए में, याद कीजिए राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड साथ ही में कहाँ होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में भी होता है। इसने क्या किया, इसका फंक्शन है कि इसने स्ट्रक्चर ऑफ डी, आरएनए प्रोवाइड की, न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर दी, टू एंजाइम्स एटीपी, एनएडी प्लस एंड एनएडीपी प्लस, वहां पे भी क्या देता है, ये बनाता है उन्हें डीऑक्सीराइबोज। अब डीऑक्सीराइबोज कहाँ देखते हैं हम, डीएनए के, डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट है एंड डीएनए बनाता है, ये फंक्शन है। राइबुलोज, राइबुलोज कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म। जब भी मेटाबॉलिज्म होता है, किसका मेटाबॉलिज्म, वो हम आगे देखेंगे कि एचएमपी में राइबुलोज कैसे बनता है। एंड ये बहुत मेटाबॉलिक इंपॉर्टेंट है, क्यों, एचएमपी शंट में, एचएमपी शंट इज द हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। डीजाइलोज, डीजाइलोज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड गम्स का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, गम्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स बना से बनता है। एंड ये इन्वॉल्व होता है कहाँ पे, ग्लाइक
प्रोटीन्स में। ग्लाइकोप्रोटीन्स के फंक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होता है, किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का एंड गम्स का। जाइलुलोज की बात की जाए, जाइलुलोज कहाँ होगा, इट इज एन इंटरमीडिएट इन यूरोनिक एसिड पाथवे, जो हम आगे देखेंगे वहां पे एक इंटरमीडिएट है। ये एक्सक्रेट हो जाता है इन द यूरिन में, इन एसेंशियल पेंटोज यूरिया, एक डिजीज है पेंटोज यूरिया, अगर वो डिजीज होती है तो ये एक्सक्रेट हो जाता है, ठीक है। डी लाइग्जोज, ये हर्ट मसल्स में पाया जाता है एंड ये कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, लाइग्जोफ्लेविन का। और हर्ट मसल्स में जो लाइग्जोफ्लेविन होता है वो इससे बल के बना होता है। हेक्सोज, हेक्सोज कौन कौन से, ग्लूकोज। अब मैम हमें तो यही पता था कि कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर और शुगर का मतलब ग्लूकोज, लेकिन जब आपने पढ़ा तो आपको पता चला ना कि ग्लूकोज जस्ट एक हेक्सोज एंड हेक्सोज जस्ट एक मोनोसेक्राइड है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो जो अपना डी ग्लूकोज है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, पॉलीसेक्राइड्स का, बिल्कुल होता है। स्टार्च ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ग्लाइकोज एंड सेल्यूलोज, disaccharides such as maltose, lactose and sucrose also found in fruits, बहुत से फ्रूट्स में पाया जाता है। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलके माल्टोज बनाते हैं, एक ग्लूकोज एंड लैक्टोज, एक ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं एंड एक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाते हैं। बहुत से मॉलिक्यूल्स अगर ग्लूकोज के साथ में अटैच है तो स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज बना सकते हैं। फंक्शन क्या है, दैट दिस इज द शुगर फ्यूल ऑफ लाइफ, हमें चलाने के लिए एज ए फ्यूल काम करता है। जैसे कि इंजन में कोयला को डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रेन चलानी है तो वैसे ही जो अपनी लाइफ की ट्रेन चलानी है तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स तो चाहिए ही चाहिए। ये डायबिटीज जो पेशेंट है, डायबिटिक जो पेशेंट होता है, उन्हें डायबिटीज अगर है, किसी भी पेशेंट को डायबिटीज है तो एक्सक्रीट हो जाता है इन द यूरिन एंड इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल्यूलोज इन द प्लांट्स, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। गैलेक्टोज क्या काम आता है, इट इज एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज अपनी मिल्क शुगर है, उसमें गैलेक्टोज होता है एंड गैलेक्टोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, फेलियर लीड्स टू गैलेक्टोसेमिया। अगर वो गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो इस डिजीज को हम क्या कहेंगे, गैलेक्टोसेमिया कहेंगे, मतलब कि गैलेक्टोज। एंड एमिया वर्ड यूज किसके लिए किया जाता है, अगर एमिया की बात की जाए ना, इस एमिया की, तो एमिया वर्ड यूज किया जाता है इन द ब्लड, इन द ब्लड, मतलब कि ग्लूकोज क्या, गैलेक्टोज कहाँ आ गया है, ब्लड में स्टोर हो गया है, क्योंकि ग्लूकोज में तो कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। डी मैनोज, डी मैनोज इज फाउंड इन द प्लांट पॉलीसेक्राइड्स, ये पॉलीसेक्राइड्स में पाया जाता है मैनोज, एंड एनिमल ग्लाइकोप्रोटीन्स में पाया जाता है, ठीक है। फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेक्राइड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज क्या होता है, डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज फ्रूट्स में पाया जाता है, हनी जो शहद होता है उसमें भी पाया जाता है एंड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सुक्रोज एंड इनुलिन। इनुलिन जो थेरेपी, इनुलिन जो होता है ना अपना, इनुलिन एंड सुक्रोज दोनों ही क्या है, सुक्रोज क्या है अपना, सुक्रोज हम क्या कह सकते हैं, डाइसेक्राइड्स है, जबकि इनुलिन क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है, जो हम आगे पॉलीसेक्राइड्स जब हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से तब हम देखेंगे इनुलिन क्या होता है। तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है कौन, फ्रक्टोज। इट्स फॉस्फेट्स आर इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, हाँ जी ग्लाइकोलाइसिस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंड लास्ट हम देखते हैं हैप्टोसेस। हैप्टोसेस कौन कौन से होते हैं, सीडो हैप्टुलोज, कहाँ है सीडो हैप्टुलोज, आपको देखने के लिए मिलेगा एचएमपी पाथवे में। ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। इट्स 7 फॉस्फेट, 7 फॉस्फेट हम कैसे समझेंगे मैम, अरे सीडो हैप्टुलोज है, हैप्टोज है, हैप्टोज का मतलब ही क्या होता है कि इसके पास 7 कार्बन्स है एंड इफ इसके पास क्या होंगे, इफ इसके पास 7 कार्बन्स होंगे तो ऑब्वियसली इसके पास फॉस्फेट भी कितने होंगे, 7 फॉस्फेट्स होंगे, ठीक है। तो इसके पास क्या होते हैं, 7 कार्बन्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कहाँ है, कहाँ काम आता है ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे, एचएमपी पाथवे के अंदर। एंड इन फोटोसिंथेसिस में भी आप सीडोहैप्टुलेज को देख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए डाइसैकेराइड्स की, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स हम यहाँ देखते हैं ट्रायोज। अब ट्रायोज किसे कहा था, ग्लिसरॉल्डिहाइड को कहा था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का कहा था, जिन दोनों का जिनका फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3, हाँ जी
लेकिन ये क्या है, एल्डिहाइड है, एंड ये क्या है, कीटोज है। जो अभी मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एल्डोज एंड कीटोज में। तो हम कह सकते हैं कि मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक टेबल जिसमें आप एल्डोज एंड कीटोज को डिफरेंशिएट कर सकेंगे, एंड साथ ही में क्या कर सकते हैं आप, मोनोसैकेराइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी आप उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टेट्रोज की बात की जाए तो इरेथ्रोज इज द एल्डिहाइड एंड इरेथ्रोलोज इज द कीटोन। पेंटोज की बात की जाए तो राइबोज इज एल्डोज एंड राइबोलोज इज कीटोज। हेक्सोज की बात की जाए तो ग्लूकोज इज द एल्डोज एंड फ्रक्टोज इज द कीटोज। हेप्टोसिस की बात की जाए तो ग्लूकोहेप्टोज इज द एल्डोज एंड सीडोहेप्टुलोज इज द कीटोज। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बात की जाए सुक्रोज की, तो सुक्रोज क्या होते हैं, कैन शुगर्स में पाई जाती है, बीट शुगर होती है, एंड पाइनएप्पल्स में भी पाई जाती है सुक्रोज। मोस्ट कॉमनली यूज होती है टेबल शुगर, जो हम यूज करते हैं टेबल शुगर सप्लाइंग कैलोरीज। कहते हैं ना, चीनी खाने से कैलोरीज ज्यादा बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि उसके पास क्या है, शुगर। कौन सी शुगर है? सुक्रोज शुगर है। लैक्टोज जो मिल्क शुगर होती है, मैं तो दूध पीता हूँ लेकिन फीका, तब भी आपको शुगर मिलेगी। ठीक है, बिकॉज इन बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस, फंक्शन क्या है इसका, एक्सक्लूसिवली कार्बोहाइड्रेट सोर्स टू ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स। जो इन्फेंट्स होते हैं उनको शुगर कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग से मिलता है। और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, मिल्क शुगर लैक्टोज होती है। लैक्टेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, डायरिया होता है एंड फ्लक्चुएंस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माल्टोज। माल्टोज क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइसिस। जब स्टार्च टूटता है, मैंने आपको बताया था ना, स्टार्च क्या है, स्टार्च, स्टार्च इज द ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऐसा ही कुछ है स्टार्च, ऐसा ही है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यही सब स्टार्च है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हमेशा ग्लूकोज सिंगल, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एक एक बॉन्ड को ही तोड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज जो बॉडी है उसका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स हैं वो समझते ही नहीं है कि अपने को एक एक ग्लूकोज ही तोड़नी है। वो क्या कर सकते हैं, दो ग्लूकोज को भी तो तोड़ सकते हैं साथ में। तो जैसे ही दो ग्लूकोज कंबाइंड वाली पोजीशन में टूटेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, माल्टोज बन जाएंगे। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइसिस अकर्स इन जर्मिनेटिंग सीड्स। जो जर्मिनेटिंग सीड्स है वहां ये बेसिकली पाया जाता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जब आप स्टार्च का डाइजेशन वाली वीडियो देखेंगे, डाइजेशन की वीडियो हम लेके आएंगे, तो आपको वहां मिलेगा कि माल्टोज वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमने देख लिया है मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स भी हम देख चुके हैं कि होमोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं, हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इंडिविजुअल जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी वीडियोस बाद में लेके आएंगे। दिस इज जस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम डिस्कस करते हैं एक बार ओलिगोसेक्राइड्स, क्योंकि ओलिगोसेक्राइड्स हमें पता ही नहीं है, जस्ट हम एक नाम पढ़ते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। हमने कभी नहीं सोचा कि ओलिगोसेक्राइड्स हमें कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या खाने से मिलेंगे। तो कुछ फूड्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, एक टेबल है। देखिए, जो लेग्यूम्स होते हैं जस्ट लाइक बीन्स, ब्लैक बीन्स, पिंटो या किडनी बीन्स, जिसे हम बेसिकली राजमा जो हम कहते हैं, एंड सोय, फ्लोर, बीन, सोया मिल्क, सोयाबीन, इन्हीं में क्या होता है, इनमें ओलिगोसैकेराइड्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। नट्स एंड ग्रेन्स यूजुअली व्हीट, राई, बार्ले, आलमंड्स, कैशू एंड पिस्ता। जो हम काजू, बादाम एंड पिस्ता खाते हैं उनमें कौन सी शुगर होती है, ओलिगोसैकेराइड्स होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वेजिटेबल्स सच एज अनियन, गार्लिक, लेट्स, इनमें क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स होती है। फ्रूट्स जस्ट एज ग्रेप फ्रूट्स, प्लेम्स, प्रियंस, फिग्स, डेट्स लाइक बनाना, वाटरमेलन, इनमें क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स होता है। तो जब भी अब आगे से आप वाटरमेलन खाएं तो आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सी शुगर है, ओलिगोसैकेराइड्स है। कार्बोहाइड्रेट्स तो है लेकिन कौन से, ओलिगोसैकेराइड्स है। अदर सच एज टी, जो हम चाय पीते हैं, चाय पीने से कहते हैं ना, अगर आपको डाइटिंग करनी है तो चाय छोड़नी पड़ेगी। क्यों? चाय में कौन सी शुगर होती है, हम तो शुगर डालेंगे ही नहीं, चीनी डालेंगे ही नहीं, तो हम चाय पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाय में ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। इन्यूलिन एंड साथ ही में कैरोब, इन सभी में क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो
वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।